हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी अड्डा 1996। दोस्तों, यहाँ हम लोग सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो भी टॉप क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और नई युक्तियों के से संबंधित प्रश्नों पर ही आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या क्या होगा? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और नई युक्तियाँ। ठीक है, इन तीनों टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे कमेंट करें, हमारे वीडियो पे कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। दोस्तों प्लीज़ अपने अब इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय करंट अफेयर। राष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। भारत सरकार की हरित इस्पात क्रांति क्या है? 25% खरीद नियम। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? भारत की हरित इस्पात क्रांति क्या है? 25% का इसका खरीद नियम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। भारत सरकार एक हरित इस्पात खरीद नीति को अंतिम रूप दे रही है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात की कुल खरीद का 25% हिस्सा कम उत्सर्जन और पर्यावरण अनुकूल तरीकों से उत्पादित इस्पात से लेना अनिवार्य हो सकता है। इस पहल का उद्देश्य हरित इस्पात की मांग का प्रोत्साहन करना है, जिससे भारत जलवायु संपन्न औद्योगिक नीतियों में वैश्विक अग्रणी बन सके। दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग सीरिया में असद सरकार जाने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। ठीक है, सीरिया जो हम लोग जानते हैं कि सीरिया देश होता है, वहाँ असद सरकार के जब चले जाने के बाद यहाँ पर पहली बार होने वाला है चुनाव। ठीक है, इसको हम लोग अभी विस्तार से पढ़ेंगे। सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन के बाद पहली बार संसदीय चुनाव 15 से 20 सितंबर 2025 के बीच कराया जाएगा। दोस्तों, सीरिया में असद सरकार के जाने के बाद में 15 से 20 सितंबर, ठीक है, इसका डेट भी आ चुका है, 15 से 20 सितंबर के बीच में यहाँ पे पहली बार संसदीय चुनाव का होना है, जो कि देश के राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में एक अहम कदम है। जिससे एक राजनीतिक परिवर्तन के तहत में एक अहम कदम है। यह घोषणा ऐसे समय में किया गया जब स्वेइदा प्रांत में सांप्रदायिक अशांति और हिंसा की घटना जारी है। चुनाव की देखरेख अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शराआ के नेतृत्व में की जाएगी, जो इस संक्रमणकालीन दौर में देश को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इनका इस जो पूरा चुनाव होगा ये किनके अंडर में होगा? ये होगा अल शराआ के नेतृत्व में होगा, ये राष्ट्रपति हैं। अब हम लोग नई युक्तियों से संबंधित पे बात करेंगे। नई युक्तियों में आया है अनुराधा ठाकुर आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित। ठीक है, अनुराधा ठाकुर क्या है? वो आरबीआई में केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में इनका ये ज्वाइन करने वाली है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक विस्तार से पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग DEA की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया है। वह अजय सेठ का स्थान लेंगी। अनुराधा किनका स्थान लेंगी? वो अजय का स्थान लेंगी, अजय सेठ का स्थान लेंगी। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब RBI मूल्य स्थिरता बनाए रखने, बैंकिंग विनिमय को सुदृढ़ करने और आगामी मौद्रिक नीति सम्मिलित की बैठक 4 से 6 अगस्त 2025 की तैयारी पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि 4 से 6 तारीख में क्या होगा? ये मौद्रिक नीति सम्मेलन का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।